मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्मृत में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, ये नात्मा बुद्धितात्मी वे परत्वे निविचापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। आगे आगे पति चले जा रहा है और पीछे उसके पत्नी जा रही है। भारतीय परंपरा तो ऐसी थी, पहले गाँव में पैदल चलते थे या कहीं पर भी आना जाना होता था, तो अभी भी यहाँ पर भी समोसरण में तो यही पद्धति रहती है। महिलाएं भले ही पत्नी हैं लेकिन वो घर में है, बाहर में आते हैं तो महिला वर्ग में महिलाएं बैठती है और पुरुष वर्ग में पुरुष बैठते हैं। आज को एजुकेशन का ज़माना हो गया, आजकल तो लड़के और लड़कियां साथ ही पढ़ने लग गए। हाँ, ये भी एक बड़ी विचित्रता है, भारत में कहाँ से घुस गई है। और जिस विद्यालय में लड़कियां नहीं हो तो लड़के भी वहाँ एडमिशन ही नहीं लेते, या लड़के अकेले लड़के हों तो लड़कियां एडमिशन नहीं लेती। तो ये एक विचित्रता विदेशी संस्कृति विदेशी शिक्षा प्रणाली की आई है। हमारे भारत में ऐसी नहीं। एक बार ऐसा ही था कि एक छोटा बच्चा था, अब वो क्या जाने, तो उसने पूछा महाराज जी ये विदेशों में प्रत्येक जो माता पिता होते हैं या पति पत्नी होते हैं तो औरत और आदमी वो हाथ मिलाकर चलते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं। अपने भारत में ऐसा नहीं है, आगे आगे पति चल रहा है, पीछे पीछे पत्नी आ रही है, तो ये ऐसा क्यों? तो जवाब तो लाजवाब होता ही है। बस उसको भी वही जवाब दे दिया कि उसको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं होता, कब छोड़कर भग जाएगी। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में पीछे पीछे आ रही मतलब आएगी पूरा, अच्छे से ध्यान है। तो ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं। इन भारतीय परंपराओं का बड़ा बहुत स्टैंडर्ड है। इन पर यदि गौर किया जाए तो इनका अंदर में आपको बहुत रहस्य मालूम चलेगा। हम विदेशी संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति को ही अपने ऊपर इतना हावी कर लिए हैं कि सुबह से लेकर शाम तक केवल उसी के गुण गाते हैं और उसी में ही रचे पचे हैं। अपन सोचते भी है तो उसी के बारे में सोचते हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं। तो आगे आगे पति और पीछे वह पत्नी जा रही है जंगल के उस पगडंडी के रास्ते से, और जैसे ही पति आगे चल रहा है उसको एक लाल लाल पोटली नजर आई। थोड़ा सा देखा, अरे ये तो किसी गिरी है और इसमें तो मोहरे हैं। जल्दी से वह मिट्टी डालने लगा। इतने में पत्नी जो थोड़ी दूर थी पास तो आई गई। अब वो उठा, उतने में ही पत्नी पूछती क्या कर रहे हो? बोले नहीं कुछ नहीं चलो, मतलब उसका ध्यान उधर न जाए। बोले नहीं कुछ तो कर रहे थे, बैठ के क्या कर रहे थे? तो बोले हाँ एक पोटली थी, तेरा मन नहीं चल जाए
महिलाओं का जल्दी से आकर्षण की ओर हो जाता है ना, तो विकर्षण। तो ऐसा इसलिए उस पर मिट्टी डाल रहा था। पत्नी तुरंत बोलती है, क्यों मिट्टी पे मिट्टी डालने का पुरस्कार कर रहे थे? ये होती है पत्नी। समझ में आया? इसलिए धर्म पत्नी कहलाती है। समझ में नहीं आया शायद आप लोगों को? मिट्टी वो सोना है और मिट्टी ही ऊपर उस पे डाली जा रही है। अगर माना जाएगा कि ये पुद्गल या ये शरीर क्या है, तो इसका भी मिट्टी ही होना है। लेकिन अभी भजनकार भी बहुत अच्छा, औरंगाबाद वाले श्रीपाल जी बहुत अच्छा भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि बस मैं बाहर बाहर में ही, धंधा में ही उलझा रहा, दुकानदारी में ही, लेन देन में ही, थारी मारी में ही उलझा रहा। बस जो वास्तविकता थी उससे अनभिज्ञ रहा। स्थाणु जो ठूंठ था, उस ठूंठ को ही मैं आत्मा मानता रहा। कल अपन ने यही चर्चा की थी। आज भी आचार्य भगवंत उसी अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि दुख खराब नहीं है। मैंने कहा था दुख खराब नहीं है। दुख से भी ज्यादा खराब क्या है? दुष्कर्म। और दुष्कर्म ही अकेले खराब नहीं, दुष्कर्म से भी ज्यादा खराब है दोष। और दोष ही खराब नहीं, दोष कहाँ से आए? दोषों से भी ज्यादा खराब है हमारी दुर्बुद्धि। ये मैन्युफैक्चरिंग है। आप इस प्रोडक्शन को बंद करो। हाँ, यदि मैन्युफैक्चरिंग ही डिफेक्ट रहेगा तो आगे कुछ हो सकता है। एक बार एक बच्चे को बहुत समझाया, वो समझ में ही नहीं आ रही उसको। अब बैठे हैं इतने सारे टीचर, तो उसको रोज नेचर की स्प्रिंग बताए। नेचर की स्प्रिंग क्या होती है? NUTURE। और वो नटूरे बोले। नेचर को क्या बोले? अब एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए नवले सर, हाँ, 3-4 दिन बाद में फिर थोड़ा सा आ ही जाता है। हालांकि यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं और विद्यार्थी को बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं, प्यार से पुरस्कार के पढ़ाते हैं। तो उसको पढ़ा रहे, अब नहीं समझ में आया, तुम तो अपने पिताजी को लेके आना कल। अब वो पिताजी को लेके आ गया। पिताजी को जब सर ने बोला, जो माँ साहब थे उन्होंने कहा इसको 3 दिन से 4 दिन से हम नेचर की स्पेलिंग सिखा रहे हैं और नटूरे बोलता है ये। तो उसके पिताजी बोलते छोड़िए जी, इसका फटूरे ही ऐसा है, वो फ्यूचर को फटूरे बोल रहे हैं। तब वो सर भी समझ जाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पैदाइश ही ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम दोनों ही जाओ भैया, क्योंकि मैं कितना समझा पाऊंगा। उत्पादन ही गलत है तो माल तो गलत होगा ही, उसमें कोई बाधा नहीं होती है। पूत का लक्षण पालने में नजर आते हैं। ऐसा ही यहाँ पर समझ लेना कि आगे जो है कुछ भी अच्छा कार्य करता है तो तुरंत हाँ अच्छे घर का है, अच्छे परिवार का है, और बुरा कार्य करता है तो अपन समझ जाते हैं कि हाँ इसकी जहाँ जैसा रहन सहन में रहता है। तो बस छोड़िए, इसका फटूरे ही ऐसा है, ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ पर भी दुर्बुद्धि को पकड़ो, दुख आपके दूर हो जाएंगे। बस दुर्बुद्धि को पकड़ लेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे। और सुख को मत देखो, सद्बुद्धि को देखो। वहां पर भी कल हमने कहा था कि सुख से भी ज्यादा अच्छा क्या है? कुछ है, वो है सत्कर्म। सत्कर्म से भी ज्यादा अच्छा कुछ है, वो क्या है? सद्गुण। और सद्गुणों से भी ज्यादा अच्छा कुछ है, वो क्या है? सद्बुद्धि। बस तो सद्बुद्धि से सुख तक की यात्रा हो जाएगी। और यदि दुर्बुद्धि को पकड़ लेंगे तो हम दुख की यात्रा में चले जाएंगे। दुख की यात्रा से अपन को बचना है। इस ताणु में आत्म पने की चेष्टा नहीं करना है। जब तक जाना नहीं था तब तक तो ठीक था, लेकिन आदमी जानने के बाद में करे तो बोलो फिर तो थोड़ा सा लगता है ना। आदमी जान भी रहा है तो फिर तो भाई गुरु जी बोलते हैं हमारे आचार्य श्री जी, एक तो जानता नहीं और जान जाता है तो मानता नहीं, और मान भी लेता है तो फिर ऊपर से तानने लग जाता है, तानता है। तो एक तो जानता नहीं, मानता नहीं, फिर तानता और है।
तो तानना नहीं है। आज भी पूज्यपाद स्वामी से अपन बात करते हैं। अल्प समय में पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं अगली इस कारिका में 22वीं कारिका में उसी स्थानों को या उसी कार्य जो 21वीं कारिका उसको बदल के दूसरे रूप में पहले उच्चारण करते हैं। आप लोग भी सरल शब्द हैं, हम थोड़ा सा धीरे बोलेंगे ताकि आप भी उच्चारण कर सकें। यथा सौ चेष्टते स्थाणो निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोस्मि देहादो विनिर्वृत्तात्म विभ्रम। यथा असौ, असौ, असौ कौन? वही जो पूर्वोक्त गाथा में कहा था, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि इस स्थानों में आत्मपना नहीं है, वही पूर्वोक्त पुरुष यथा जिस तरह स्थानों यानी ठूंठ खंबे में स्तंभ में पुरुषा आग्रह, पुरुष आग्रह, यह पुरुष है ऐसा हट आग्रह है, निर्वृत्ते दूर हो जाता है, छोड़ देता है। चेष्टते तो वह दूर होने पर क्या करने लगता है? अब योग्य चेष्टा करने लगता है। पहले वह स्थानों में क्या मान रहा था? आत्मपना। तो भ्रांति की तरह तरह की उसमें वह चेष्टा करता था। अब उसको कोई चेष्टा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह उस विभ्रम से बाहर आ गया है। बाहर आते उस हठाग्रह से बाहर आ गया। उसके दूर होने पर चेष्टते योग्य चेष्टा करता है। तथा उसी प्रकार देहादो शरीर आदि में विनिर्वृत्तात्म विभ्रम है। आत्मपने की भ्रांति दूर हो जाने पर विनिर्वृत्त है, विभ्रम है, विभ्रम से विनिर्वृत्त हो जाता है, अच्छे रूप से वह विदा हो जाता है, अब कोई विभ्रम नहीं। तब आत्मपने की भ्रांति दूर हो जाने पर चेष्टोस्मि योग्य रीति से वर्तन करने लग जाता है। वह योग्य रीति से अपने आप में ही लीन रहने लगता है। अभी बोरालकर जी सर जब स्वाध्याय में बैठे थे तो बोल रहे थे, नहीं महाराज जी, ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी हम उस चक्रवर्ती के जो स्वरूप भरत जी घर में वैरागी, तो कौन से वैरागी है ना। तो हम लोगों ने हमने बताया कि जो प्रतिदिन अतिथि संविभाग करे, जो प्रतिदिन देवता की पूजा करने के लिए समूह शरण में जाए, हाँ, जो दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहे, वह भरत चक्रवर्ती जिसके पास में अपार वैभव है लेकिन तृणवत जानता है। 96,000 रानियां और घोड़े हाथी, कितना वैभव अभी बताया था आप लोगों को। तो वह वैभव उसका राई के बराबर भी है क्या? अपनी पूरी संपत्ति जोड़ लेना एलोरा वालों, हाँ, अगर पूरी संपत्ति जोड़ लेंगे तो भी उसकी राई तो छोड़ो, हाँ, बिल्कुल खस का दाना के बराबर भी नहीं हो पाएगी। फिर भी हम चक्रवर्ती से कम नहीं। चक्रवर्ती मानो, लेकिन चक्रवर्ती कौन सा, अपन को वो देखना है। तब अपन अपने भीतरी स्वरूप को जान पाएंगे। तब इस कारिका का उच्चारण करना और उसको अपने आत्मसात करना सार्थक हो पाएगा। अपन को सार्थक करना है, लेकिन हम उलझ जाते हैं केवल बाहरी वातावरण में ही। और ये जो हमें देह है या देह से रिलेटेड जो भी मिला है उसी को ही अपना मानने लग जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जो है एक दंपति का इकलौता बेटा और 25 साल का युवा बेटा खत्म हो गया। पत्नी स्वाध्यायशील, पानी में गया था और पानी में डूब के वह मर गया था। लोगों ने पानी से बाहर निकाल के डेड बॉडी घर पे लाए। तो पिताजी खेतों में काम करने उस समय गए हुए थे। माँ ने देखा, माँ ने बोला लेटा दो।
कोई बात नहीं, और उसको चादर उड़ा दी और वह लट लेकर नहीं, वैसे ही दरवाजे पर खड़ी हो गई। और खड़ी क्या हो गई, वह पति का इंतजार करने लगी कि थोड़ी देर में अभी जब आएंगे, गांव वालों को बोल दिया तो आपको बुला लेंगे, अभी आप यहाँ लेटा दो, थोड़ी देर में जब इसके पिताजी आ जाएंगे तब हम आपको सूचना दे देंगे। पिताजी खेतों से काम कर कर आए और जैसे ही काम करके आए तो पत्नी ने द्वार पे ही रोका और पूछा, अंदर जाने से पूर्व मेरी एक बात का जवाब दो। क्या बोलना चाहती है? कोई 25 साल पहले अपन को कोई धरोहर दे और वो यदि अपन से मांगने आए तो क्या उसको लौटाना चाहिए या नहीं लौटाना चाहिए? पति तुरंत बोला, किसी की अमानत में खयानत क्यों करना, वो तो अपन को कोई ऐसा कोई भाव ही नहीं, देना चाहिए उसको। तो बस आज से 25 साल पहले परमात्मा ने एक यह सौगात हमको सौंपी थी उपहार के रूप में, आज उसने वापस ले ली है। अपन को इसका अंतिम संस्कार बस करना है, बाकी और कुछ नहीं। ये होता है सच्चा भेद विज्ञान और ये होता है सच्चा स्वाध्याय का फल। समझ में आया? अभी भी वर्तमान में भी आपको उदाहरण सुना दूं, आपके यहीं महाराष्ट्र में एक फलटन के पास में एक दंपति जो बाहुबली में जो हुआ था मस्तकाभिषेक, दो मस्तकाभिषेक के पहले की घटना है ये। तो वो उनका इकलौता जवान बेटा, 2 बेटियों का पिता, छोटी छोटी बेटियां, लेकिन वह चला गया, एक बूंद भी अपने आंखों से दोनों पति पत्नी नहीं लेकर आए, क्योंकि हम विद्यासागर जी के शिष्य हैं और दुख शोक तापा चंदन वध परिधिरों से असाता वेतनीय कर्म के फिर से आश्रय के कारण हो जाएंगे। गांव वालों को भी ढाढ़स बधाया और अपने आप को भी, जिसके अंतिम संस्कार में पूरा गांव आया, बोलो, ऐसों को भी। लेकिन और प्रतिदिन उसी दिन से दूसरे दिन से ही स्वाध्याय करने के लिए ब्रह्मचारी और भैया और बहनों को बुला लिया। रोज प्रतिदिन स्वाध्याय चलेगा, आप लोग आओ और स्वाध्याय सभा में बैठो। बस ये रोना गाना नहीं, ये होते हैं ये उल्टे सीधे जो कुल परंपराएं चलती है ना, उन सबको कुरीतियों को तोड़ दो। और तोड़ने के बाद ठीक है, मानते हैं दर्द होता है जिसकी कोहनी पर लगता है, लेकिन अपने आप को इन कारिकाओं को पढ़ने का प्रैक्टिकल जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक क्या उपयोग रहेगा। हाँ, केवल मात्र पढ़ लिए, अब हम तो बन गए बाबा जी। आप लोग गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में रहकर केवल मात्र में ये नहीं बोल रहा हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, या केवल मात्र अपन खूब जो है ना शुद्धोपयोग कर लें। अपन को इन चीज़ों को भी देखना होगा और व्यवहार में पक्ष में किस प्रकार से अपने आप को एस्टेब्लिश रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं, ये भी अपन को जानना होगा, तभी हमारा ये सार्थक रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि इस बाहर के वातावरण में हम उतना ही उलझें, और सही बताएं आपको डर या भय भी तभी लगेगा जब हम किसी से डरते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई भी चीज़ को आप देख लीजिए, कोई चीज़ आपको प्रिय है आप उसको छुपा के रखेंगे, प्रिय नहीं है तो बाहर ऐसे ही रख देंगे। बोलो, झाड़ू को कहाँ रखते हो? प्रिय भी है और काम की भी है वो। हाँ, आपके सोने की जो है 9 लक्का हार रोज पहन कर नहीं निकलते, साल भर में 1 या 2 बार पहनते हो उसको। समझ में आया? लेकिन रखते कहाँ हो? हाँ, और झाड़ू भारत, कोई चिंता रहती है क्या? निष्पिट। और वो दिन रात उसी की तरफ ध्यान रहता है, देख तो लें चाबी अपने यहाँ लटकी हुई है नहीं लटकी हुई है, देखो हमारे हंस रहे, ठीक है ना? तो इसका मतलब सही है। इसका पद्यानुवाद लेते हैं, अपन को स्थाणु जो है उस स्थाणु को ठूंठ ही मानना है,
आत्मा नहीं मानना है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, पश्चात उसे निकट जालट सुष्ट ठूंटे, जो त्यागता वह उसे द्रुत मान झूठे। जो एक बार जान जाता है, द्रुत शीघ्र अचिरेण, रोज कल्याण मंदिर में पढ़ते हो ना शाम को, अचिरेण, तो बस अचिरेण यानी शीघ्र झटके में छोड़ता है, 1 सेकंड में। हटाओ अलग, कुछ भी नहीं है मेरा, 2 गज जमी भी मेरी, क्या 2 गज जमी है मेरी, और मिल जाए तुझको ये भी नहीं है जरूरी, क्योंकि उस 2 गज में कितनों को सल्टा दिया पहले, उसी में आपको सल्टाने वाले हैं, वो भी आपकी नहीं है। समझ में आया? तो जो त्यागता वह उसे द्रुत मान झूठे, त्यों छोड़ता वितत मान, त्यों छोड़ता वितत मान तनादिकों को, निस्सार है ये पर जो दुखकारिकों को, वह दुखकारी जो है उनको छोड़ देता है। और आचार्य श्री जी का ही पद्यानुवाद के साथ में हाइकू भी इसी से रिलेटेड, कि खाल मिली थी, जहाँ से शुरुआत की वहीं पहुँच जाओ, खाल मिली थी यहीं मिट्टी में मिली, खाली जाता हूँ, खाली जाता हूँ। बस इसको आत्मसात कर लेंगे, समाधि तंत्र हमारे अंदर में भीतर 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 एक तंत्र, तंत्र मतलब होता है जाल, समझ में आ रहा है? गणतंत्र है ना, इसी प्रकार से लोकतंत्र, और आ रहा है स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, हाँ, तो वही, तो इस प्रकार से यह तंत्र हमारे अंदर में भीतर में वह अपना जाल फैलाए, इसी भावना के साथ। कौन सा तंत्र? समाधि वाला तंत्र, हाँ, और दूसरा जाल मत फैला लेना, इस जाल को अपने भीतर में आपन सब फैलाएं, उसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।